Hello everyone, welcome back to my channel, class 8th factorization. Today we will solve question number 2 from exercise 12.1. Question number 2 में है factorize the following expressions. यहाँ पे कुछ expressions दे रखे हैं. अब इनको अपन को क्या करना है, factor निकालना है expressions का. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर फैक्टर निकालेंगे. यहाँ है 7x minus 42. अब कॉमन कैसे करते हैं अपन, जैसे सपोज 42, इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर. तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21. तो 2 3 और 7 बन गए इसके प्राइम फैक्टर. सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे. इसमें किस किस का फैक्टर है, 7x में 7 और x है, और यहाँ है 2 इंटू 3 इंटू 7. अब जो कॉमन है इन दोनों में से प्राइम फैक्टर निकाल के जो कॉमन वैल्यू आ रही है दैट इज 7. अब 7 क्या करेंगे, अपन इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, और जो बचेगा ग्रुप में वो लिख देंगे. तो यहाँ ग्रुप में क्या बचा, x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, तो x माइनस 6. इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 6p माइनस 12q. तो 6p को अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू p, माइनस 12 को कैसे करते हैं, यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं इसका भी, 6 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू. अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, 2 और 3 कॉमन है, इधर भी 2 3 कॉमन है. तो ये 2 3 जा 6, 6 कॉमन आ गया. पी है इधर, इधर क्यू है, तो ये तो कॉमन नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है वही कॉमन है, तो वही लिखेंगे अपन इसमें. अब क्या बचा यहाँ पे, p माइनस 2 और q. ये इसका आंसर. लेट्स नेक्स्ट पार्ट है 7a² प्लस 14a. तो इसको लिखेंगे कैसे, ब्रेक करते हैं, 7, ये तो केवल 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई में a इंटू a प्लस, अब 14 कैसे आता है, 2 7 जा 14, 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में a. अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया, अपन को बस यही ढूंढना है कि कॉमन क्या है, फिर इजीली फैक्टराइज हो जाएगा. यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम कॉमन ले लिया 7, ब्रैकेट में क्या बचा, लेकिन a भी कॉमन है इसके साथ, a भी आएगा, है ना, a भी कॉमन है 7 के साथ में, a भी है इसलिए a भी लेंगे. ये लिया अपन ने a, कितना, एक ही a है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों में जितने हाईएस्ट होता है उतना ही लेंगे. तो अब बाकी क्या बचा, अंदर ब्रैकेट में a बचा प्लस का 2, और a तो बाहर आ ही गया. ये हो गया इसका फैक्टर. नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. अब माइनस है, माइनस को तो अपन ने लिख दिया बाहर. अब लिखा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, मतलब 4 टाइम्स 2 आ रहा है. अब 20 का पीएफ करके देखते हैं प्राइम फैक्टर. तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 इंटू 2, 2 इंटू, इसको करेंगे पहले, यहाँ पे जेड रह गया, जेड भी लिखेंगे साथ में, है ना. ये लिखेंगे मल्टीप्लाई में जेड प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, 3 टाइम्स है. अब माइनस ये तो रहने दो. अब अपन ने क्या लिखा इसका, इसमें लिखा माइनस का है, इसको -1 को एक अलग ले लो इसके साथ में. अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी है 2 टाइम्स, ठीक है, 5 तो है ही नहीं. तो क्या आ रहा है ये, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो ये लिख लिया 2 और 2 4, और दूसरा मल्टीप्लाई में, और क्या आ रहा है इसमें 4 के साथ में क्या कॉमन आ रहा है, जेड आ रहा है. यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम्स, तो 1 टाइम ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ ले लिया जेड. अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, एक बार तो चला गया, तो ये बचा. इसके साथ ये याद रखना कि ये -1 है ना, इसको अपन यहाँ पे भी लिख सकते थे इसके अंदर, इसके अंदर इसलिए क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ अपन लिख दे -1, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लगा के मल्टीप्लाई लिख दिया, और यहाँ इसको -1 को इधर लिखने की बजाय
इधर लिख दिया, तो ये वैल्यू पूरी क्या आ गई, माइनस में, कॉमन आ गया माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 4z माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स नेक्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ, अपने पास है 20 l स्क्वायर m प्लस 30 a l m। अब पहले 20 का करते हैं अपन प्राइम फैक्टर, तो 10 2 5 टाइम्स, और 30 का करते हैं 2 1 जा 2 2 5 जा 10, अब 3 5 जा 15, तो यह आ गया। अब इसको लिखते हैं ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस इन मल्टीप्लाई में l मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई में m प्लस ये वाली डिजिट लिख दो, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में l मल्टीप्लाई में m, ये डिजिट लिख दी। अब क्या करते हैं इसको आगे, यहाँ कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन है। एक तो 2 है यहाँ पे और एक 5 है, यहाँ 3 नहीं है, तो एक अपन को क्या मिल गया, 2 और 5 मिल गया इधर, और इधर भी 2 और 5 मिल गया, तो क्या आ गया 5 2 जा 10, एक तो आ गया ब्रैकेट के बाहर 10। दूसरा, अब वेरिएबल्स को देखते हैं, एल एल यहाँ पे आ रहा है, तो एल आ गया कॉमन, वन टाइम एल, और एम भी आ रहा है, ये एम आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये एल एल है, तो अपन ने एक बार लिख लिया, और एम लिख लिया एक बार। अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 2l, है ना, l तो एक l, m तो बाहर गया, तो 2l, और प्लस का क्या है 3a, है ना, l तो बाहर चला गया, यहाँ पे एक l बचा था, बस 3a, यही आंसर है 10lm, और ब्रैकेट में है 2l प्लस 3a। नेक्स्ट पार्ट है इसका सिक्स पार्ट, इसमें देखेंगे क्या कॉमन फैक्टर बन रहा है अपना, कॉमन कौन सा है फैक्टर, तो ये तो हो गया 5 5, तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज 5 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y माइनस का 3 5 या 15 होता है, एक तो 3 है 15 का फैक्टर और 5 है, मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ओके, अब आया यहाँ पे केवल क्या कॉमन आया, 5 और 5 कॉमन आया, ये लिख लिया डिजिट। अब दूसरा क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, और तीसरा क्या कॉमन आया, y कॉमन आया, 5xy। ठीक है, अब है 5xy, अब बचा यहाँ पे केवल x माइनस 3, 5 तो गया बाहर, यहाँ पे इसमें से 3 बचा, और दूसरा यहाँ क्या बचा, y, तो ये बचा x माइनस 3y, 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y बचा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट, इसमें क्या बन रहा है, 2 5 जा 10, ब्रैकेट में लिखा 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में a, और 15 किसका होता है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b, अब प्लस 20, अब 20 किसका है, ये करा यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला, 10 टाइम्स गया, अब गया 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिखा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई में c इंटू c। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, इसमें इस ग्रुप में क्या कॉमन दिख रहा है, इन सब में जो कॉमन दिख रहा है ग्रुप में 2 है क्या सब में, नहीं। अब क्या है, 5 दिख रहा है यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो सबसे पहले डिजिट लिख ली अपन ने, क्या कॉमन मिली अपन को, 5 मिल गई। अब a कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो ये वेरिएबल्स तो एक भी कॉमन नहीं आए इसमें, है ना, तो अपने को क्या मिला, केवल 5 मिला कॉमन में। और अब देखते हैं इसको, अब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वैल्यूज, क्योंकि केवल 5 ही है, चेक कर लेना दोबारा कि a है, b है, c है, अलग अलग डिजिट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो वो कॉमन नहीं है। बाकी बचा 2a स्क्वायर, ये लिखा माइनस का, 3b स्क्वायर, ये प्लस का, ये हो गया 5 तो गया बाहर, 2 2 जा 4, 4c स्क्वायर, यही इसका आंसर। वापस से देखना एक बार, 5 ब्रैकेट के अंदर है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एट्थ है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, है ना, ये माइनस 4ca।
तो अब अपन इसको देखते हैं। माइनस का 4a, तीनों में 4 मिल रहा है। सबसे पहले तो अपन ने लिख लिया ब्रैकेट के बाहर 4, या इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन। ब्रैकेट के बाहर ये है अपना, तीनों में क्या मिल रहा है, 2 × 2 और इंटू a प्लस 2 × a × b माइनस 2 × 2 × c × a। वही 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी 2 × 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे भी। तो 4 तो कॉमन आ ही गया अपने पास। दूसरा क्या आया, एक a आ गया कॉमन। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस का 2a प्लस 4a गया बाहर, ये 4a गया, ये 4 और a गया। तो अब बचा b माइनस का c। तो अब ये आंसर क्या आएगा, ये आया आंसर अपने पास 4a माइनस का 2 कहाँ से आएगा, 2 तो गया ना बाहर, यहाँ पे आएगा केवल a, है ना, 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा केवल a माइनस का a प्लस b माइनस c। ये इसका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट है x² y z। अब इसको ब्रैकेट में लिखा, x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई z प्लस लिखा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई में z प्लस यहाँ लिखा x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में z इंटू z। ये ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे अपन को क्या कॉमन मिला, एक x यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है इस ग्रुप में। सबसे पहले अपन ने लिख लिया बाहर x, एक x मिला। अब ये कैंसिल, अब x नहीं है दूसरे, तो अब y पे जाएंगे। y एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है ना, साइन चेंज कर लो इसके, तो y आ गया यहाँ पे। अब जेड है क्या तीनों में, यहाँ एक जेड है, ठीक है, यहाँ पे भी एक जेड है और यहाँ पे भी एक जेड है। तो ये लिख लिया अपन ने, जेड भी लिख लिया। अब एक्स वाई जेड तो आ गया, एक्स वाई जेड ये तीनों बाहर आ गए, तो क्या बचा इस ग्रुप में, एक्स प्लस में एक्स वाई जेड तीनों आ गए, तो क्या बचा इस ग्रुप में, वाई प्लस का एक्स वाई जेड ये तीनों आ गए, तो क्या बचा, जेड। तो इस तरह से इसका आंसर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर अब क्या आया, एक्स वाई जेड और ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ गया, और जो भी वैल्यूज बचेंगी उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। लास्ट पार्ट है इसका ax² y। अब इसको लिखेंगे ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y प्लस b मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई y प्लस c मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई z। ओके, अब यहाँ पे क्या आया, x इस ग्रुप में है, x कॉमन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x है और एक x अपन को यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ x है, इसके बाद है ये, तो एक x यहाँ पे भी मिल गया। तो सबसे पहले तो अपना x आ गया, और वैसे भी देखना लोएस्ट x कितना है, x ही है, यहाँ स्क्वायर है तो x ले लिया बाहर। अब दूसरा क्या बचा अपने पास, y b, अब है अपने पास दूसरा है y, या b तो है ही नहीं, y है, y में यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है y, और यहाँ पर भी है, और लोएस्ट y कितना है अपने पास, 1 है, तो x और y। अब कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं, इसमें और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये आ रहा है x और y। अब वैल्यूज को लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे, जो भी बचेगा, क्या बचा, a बचा, x बचा इस ग्रुप में, प्लस b तो है ही, x y तो गया, अब क्या बचा, y, b y प्लस c तो है ही यहाँ पे, एक्स वाई गया बाहर, तो बचा सी जेड। अब जो भी वैल्यूज में जो भी बचेगा उसको इस तरह से अपन सी जेड करके पूरा लिखेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे पार्ट्स इसके बस अपन को फैक्टर करके कि कौन सा किसका फैक्टर है, ये किसके उसमें जा रहा है, प्राइम फैक्टर निकाल करके उनको ब्रैकेट के अंदर खोल लेंगे। जो 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट इधर, सेकंड थर्ड पार्ट, ऐसे लिख करके फिर इनको इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। प्लीज लाइक शेयर